Hello friends, this is Samrit Palkar and welcome to my channel. As you all know that we are doing the preparation for 12th accountancy and we have done many chapters. Those who have not subscribed the channel must subscribe my channel and watch the videos here related to 12th commerce and BCom and MCom commerce classes. So in previous video we have discussed reconstitution of the firm. Reconstitution of the firm में we have discussed change in the profit sharing ratio among the existing partners and the issues related to that, and the second case where the firm is reconstituted is admission of a partner or partners. So आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, admission of a partners. So according to section 31 of Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner if it is so agreed in the partnership deed. अगर partnership deed में ऐसा लिखा है और अगर partnership deed नहीं है then all the partners अगर agree करते हैं for the admission तो कोई भी partner admit हो सकता है as a partner. आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और he or she also become liable for any liability or loss incurred by the firm after the admission of the partner. एडमिशन के बाद जो भी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, अगर उसे एसेट्स में शेयर मिल रहा है तो उसे लाइबल भी होना पड़ेगा फॉर द लाइबिलिटीज एंड फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द फर्म. सो इसके बदले में अब उसे क्या देना पड़ेगा न्यू पार्टनर को? अब न्यू पार्टनर को शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में, है ना. हमने फर्स्ट स्टडी ये किया कि उसको शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में. इसके बदले में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है उनका अपना प्रॉफिट शेयर, तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा एक अमाउंट से, और उस अमाउंट को बोलते हैं गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल. तो वो ब्रॉट इन करेगा गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसे एसेट्स में शेयर मिल रहा है. देन ही और शी also brings capital in the firm to get right in the assets of the firm. तो उसे जो राइट्स मिलते हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में मिलते हैं, एसेट्स मिलते हैं, एसेट्स में राइट मिलता है, और लाइबिलिटी उसकी राइज हो जाती है आफ्टर द एडमिशन फॉर द लॉस और एनी लाइबिलिटी. और प्रॉफिट के बदले उसे सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उनको गुडविल की फॉर्म देनी पड़ती है, और एसेट्स का राइट लेने के लिए उसे कैपिटल लेके आनी पड़ती है. ठीक है. सो एडजस्टमेंट्स क्या क्या रहेंगी ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? सो फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी कोई नया पार्टनर आएगा सो ऑब्वियसली रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगी, और डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि नए पार्टनर के आने से क्या होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ओल्ड माइनस न्यू करके वी कैन कैलकुलेट the sacrificing ratio also. And second is valuation and adjustment for goodwill. goodwill की एडजस्टमेंट रहती है. सो goodwill का ट्रीटमेंट किस किस तरीके से रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो goodwill है वो हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है. और ये goodwill कैसे होगी? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाई हैं पास्ट में, तो इसी गुडविल के लिए अब फ्यूचर प्रॉफिट्स में न्यू पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो वो उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा किसी अमाउंट से, और उस अमाउंट को बोलते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल. सो अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? फर्स्ट केस है जब गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली. प्राइवेटली का मतलब क्या है कि फर्म तक वो बात पहुंची ही नहीं, पार्टनर्स ने बाहर गुडविल का अमाउंट ले लिया है, तो इससे फर्म में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी. ठीक है. सेकंड है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. फर्स्ट हम सारे केस डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे कैश में लेके आया है गुडविल और फर्म ने रिटेन कर ली. ठीक है. थर्ड है वो कैश में लेके आया लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ करके ले गए. फोर्थ है कि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, वो काइंड में लेके आया, मतलब एसेट्स की फॉर्म में लेके आया है. फिफ्थ है कि वो पूरी गुडविल लेके ही नहीं आया, कुछ परसेंटेज लेके आया है गुडविल की, तब क्या करेंगे हम? ठीक है.
और सिक्स्थ है जब वो कुछ भी लेके नहीं आया गुडविल का पार्ट, ठीक है। तो ये केसेस हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया कि प्राइवेटली पे किया है तो फर्म कोई भी एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड में है कि जब कैश और चेक में पेमेंट कर दी न्यू इनकमिंग पार्टनर ने और रिटेन कर लिया बिजनेस ने, तो फर्स्ट तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे मतलब वो कैश में लेके आया है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और इस एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब इसको रिटेन करना है ना, तो विड्रॉ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो एक एंट्री तो होगी हमारी कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कंपनसेट किसे की जा रही है, वो कंपनसेशन मिल रही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ठीक है। तो हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके। अब ये तो होगी हमारी एंट्रीज जब रिटेन कर रहे हैं। जब विड्रॉ करेंगे ये एंट्रीज तो सेम रहेंगी हमारी, ठीक है। इसके अलावा भी एंट्रीज रहती हैं कि वहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ करके ले गए हैं, विड्रॉ करके ले गए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। फुली करेंगे तो सारे का सारा अमाउंट आ जाएगा, पार्टली करेंगे तो हम उतने पार्ट को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो विड्रॉ करके ले गए हैं, ठीक है। और एक और है हमारे पास कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट है कि वो चाहते हैं कि हम इसको राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ करना है तो जैसे बाकी सारे जो हमारी एसेट साइड होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, P&L, डेबिट बैलेंस, वैसे ही हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। सेकंड केस है जब एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जा रहा है, यानी कि रिटेन किया जा रहा है। रिटेन किया जा रहा है तो यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे और कोई भी इफेक्ट नहीं देंगे। और इस सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आएगा, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, इन दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग गुडविल है 1 लाख और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन है 2,50,000, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, 1,50,000। सो न्यू पार्टनर अपना शेयर 1,50,000 का लेके आएगा, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि जब वो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि विड्रॉ करता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बाकी एंट्रीज सेम रहेंगी, मतलब ब्रॉट इन की भी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने की भी, फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके जाएंगे। देन है गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब वो एसेट की फॉर्म में लेके आ रहा है, जहाँ पे बस कैश और बैंक अकाउंट था वहाँ पे क्या आ जाएगा अब, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसी प्रीमियम को हम क्या कर देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस था हमारा फिफ्थ केस कि जब गुडविल जो है वो पार्टली ब्रॉट इन हो रही है, मतलब पूरी गुडविल वो नहीं लेके आ रहा है। सो जितनी लेके आ रहा है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, विद इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नहीं लेके आया, फॉर एग्जांपल वो 40% लेके आया है तो 40% तो प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाएगा, बाकी का 60% हम कहाँ से डेबिट कर लेंगे, जितना अनपेड है दैट इज इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। मतलब हमने लेना तो है, इन फ्यूचर हम उससे ले लेंगे, लेकिन पहले ही हम उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितनी वो लेके आ गया है, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कितनी, जितनी वो नहीं लेके आया है। अब अगर वो पूरी की पूरी नहीं लेके आया तो हम यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमारा बैंक में कुछ भी नहीं आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं आया, जो भी है हमने उसके इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से ही डेबिट कर लेना है, ओके। सो बाकी की एडजस्टमेंट्स हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल। सो इन दिस न्यूमेरिकल
I have taken most of the adjustments so that every concept is clear from the numerical, because many of the concepts we have done in the previous video, like adjustment of gain or loss from revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustments of deferred revenue expenditure or adjustment of reserves, accumulated profits and losses, and new concept जो admission का है, that is adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio if so agreed. So ये जो सारे concept हैं मैंने कोशिश करी है कि एक ही numerical से clear हो जाएं, ठीक है. So let's have a look at the numerical. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Okay, their balance sheet as on 31st March 2020 is as under. Then A's capital given 88,000, B's capital is 1,27,000, workmen compensation reserve 10,000, investment fluctuation reserve 5,000, employees provident fund 5,000, C's loan 1,50,000. Goodwill 5,000 on asset side, land and building 30,000, investment 25,000, but their market value is 22,500. So यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि मार्केट वैल्यू डाउन हो गई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो मैंने वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब की एडजस्टमेंट्स करवाई हैं. तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी वैल्यू कितने से डाउन हुई है, 2500 से. इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 का है, 5000 में से 2500 तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स. ओके, एंड डेटर्स हैं 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5,000. ओके, then exactly debtors are 45,000, stock is 1,50,000, bank balance is 1,25,000, advertisement suspense account, that is, you may know that it is called deferred revenue expenditure. So I have tried to do all the adjustments in this numerical, and the additional information is given here. On 1st April 2020, they admit C as a partner on the following terms. A sacrifices 1/3 of his share while B sacrifices 1/10 from his share in favor of C. A ने sacrifice किया 1/3 अपने शेयर का और B ने अपने शेयर में से, यहाँ पे ऑफ एंड फ्रॉम को क्लियरली समझना है. A sacrifices 1/3 of his share, यानी कि A का कितना शेयर है हमारे पास, ये 3/5, 3/5 का 1/3 ये A ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है. B सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, B ने सीधा सीधा 1/10 दे दिया, ठीक है. तो यहाँ पे ऑफ नहीं है. ओके, एंड C's लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल. अब C एज अ पार्टनर न्यू एडमिट हो रहा है ना, और C ने कहीं पहले लोन दिया होगा हमारी फर्म को, वो है 1,50,000 का. कहते कि आप सीधा सीधा इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो. जहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल करना था, वहाँ पे हम C's लोन अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल कर देंगे. ओके, C brings in 60% of his share of goodwill in cash. तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गई. जब कोई पार्टली ब्रॉट इन करता है, C अपनी गुडविल का शेयर 60% लेके आता है कैश में. देन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed years. 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. गुडविल की कैलकुलेशन भी आ जाएगी. जिन्होंने मेरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाली वीडियो नहीं देखी है, दे कैन गो इन द प्ले लिस्ट फॉर 12th प्रेपरेशंस. तो वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वीडियो. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31st March आर एज फॉलोज. 2018 2,40,000, 2019 4,65,000, 2020 6,90,000. इन तीनों की एवरेज लेके देन नॉर्मल प्रॉफिट इज गिवन 3,50,000. सो एवरेज और नॉर्मल का डिफरेंस दैट इज सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज हमें गुडविल बोली गई है. एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25,000. लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अंडर वैल्यूड पाई गई है. इट मीन्स हमें अब इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इट मीन्स हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में से रिवैल्यूएशन अकाउंट को ये क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ये एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है हमारी. स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड. स्टॉक हमने पहले ही ज़्यादा दिखा हुआ है. इट मीन्स अब हम इसके कम कर देंगे, कितने से, 35,000 से. यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा.
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमें 5% ऑफ द डेटर्स बनाना है। तो हमारे डेटर्स हैं 50,000 के, 50,000 का 5% दैट इज 2500। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 5,000 का। इट मीन्स हमारे प्रोविजंस अब हो जाएंगे कम, कितने से? 2500 से। प्रोविजंस कम हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। हमारी प्रोविजंस कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं? 2500 से। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिन्होंने लास्ट वीडियो रिकॉन्स्टिट्यूशन की देखी है उनको पता है कि रिवैल्यूएशन में हम कैसे कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। देन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹5,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, जिसमें से कि क्लेम कितने का आ गया? 5,000 का। इट मीन्स 5,000 तो क्लेम हो जाएगा। 5,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। एक एक्रूड इनकम है हमारी 5,000 की, उसे हमें अकाउंट करना है, यानी कि अब हमें अकाउंट्स में लेके आना है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देगा? क्रेडिट, क्योंकि हमारी इनकम आने वाली है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹25,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 20,000 इन फुल सेटलमेंट। तो डेटर है 25,000 का जिसको कि हमने बैड डेट एज्यूम कर लिया था, बट उसने 20,000 दे दिए हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब सी का जितना भी शेयर होगा, जो हमने अभी तक नहीं कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो सी का जितना भी शेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली जितनी उसकी कैपिटल है, यानी कि उसका लोन था ना हमारी कैपिटल 1,50,000। सो हम अब 1,50,000 के अकॉर्डिंगली पहले पूरी फर्म की कैपिटल देखेंगे, देन ए और बी की देखेंगे, फिर एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसीट ऑफ अमाउंट। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बिकॉज यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल करने के बाद सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे इजी। आपको पता है कि आपको बोर्ड में स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, तो सबसे इजी रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फंडा जो है दैट इज जहाँ पे आपको फर्म का फायदा नजर आ रहा है। फायदा नजर कैसे आएगा? एसेट में इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, कोई इनकम अनअकाउंटेड रह गई थी, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसका उल्टा जहाँ पे नुकसान आपको दिख रहा है फर्म का, कोई एसेट कम हो गई है, लायबिलिटी अप हो गई है, ठीक है, कोई लायबिलिटी अनअकाउंटेड आ गई है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे इजी कंसेप्ट लगता है अकॉर्डिंग टू मी। सो हम उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो अंडर वैल्यूड पाई गई थी। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम दिखाई हुई थी, अब हम उसको ज़्यादा कर देंगे। ज़्यादा करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। अब प्रोविजंस हमारे वैसे लायबिलिटी साइड भी हम दिखाते हैं ना इसको, तो प्रोविजंस हमारे कम हो गए हैं। पहले 5,000 के थे, अब 5% होने चाहिए। 5% ऑफ 50,000 मतलब 2,500 होने चाहिए, तो कम हो गए ना। पहले 5,000 से 2,500 हो गए हैं, सो 2,500 से कम हो गए हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। देन बैड डेट्स हमने बोले थे वो रिकवर हो गए 20,000 के। एक्रूड इनकम अनअकाउंटेड थी 5,000 की, उससे भी हमें फ़ायदा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और डेबिट साइड स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू किया हुआ था, तो उसको कम कर देते हैं हम। कम कर दिया कितने से? 35,000 से। सो अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर 17,500 जो गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू existing partners, A's capital account, B's capital account in their old profit sharing ratio that is 3:2. So हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 17,500 का 3/5, 10,500, 17,500 का 2/5 that is 7,000. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। अब जब मैं स्टेप्स आपको बता रही थी तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखनी है सबसे पहले, देन गुडविल वगैरह की एडजस्टमेंट्स करनी है, देन अनदर एडजस्टमेंट्स लाइक वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह की अगर कोई है हमें दिख रही है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल की भी देखनी है एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो न्यू शेयर निकालते हैं पहले ए का था 3/5 और हमें बोला गया कि ए ने अपने शेयर का 1/3
सेक्रीफाइस कर दिया. सो 3/5 माइनस 1/3 ऑफ 3/5 दैट इज 1/5. सो 3/5 माइनस 1/5 दैट इज 2/5. एंड बी का था ओल्ड रेशो 2/5 माइनस उसने अपने शेयर का सीधा सीधा माइनस कर दिया, मतलब अपने शेयर में से सीधा ही 1/10 निकाल दिया. सो 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 3/10. सी का शेयर कितना हुआ? अब सी को ए से तो मिला 1/5, 1/3 इंटू 3/5, 3 और 3 कैंसिल हो गए थे ना. 1/5 प्लस बी से मिला उसे 1/10, दोनों का मिला के सी के शेयर कितना हो गया? 3/10. सो न्यू रेशो क्या है? 2/5 रेशो 3/10 रेशो 3/10. सो रेशो विल बी 4:3:3. एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई? सेक्रीफाइसिंग ए ने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/5 और बी ने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/10. सो 1/5 रेशो 1/10 दैट इज 10 एलसीएम लेके 2:1. सो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का. न्यू भी पता चल गई और सेक्रीफाइसिंग भी पता चल गई. ठीक है, अब देखते हैं हम गुडविल में हमारा क्या होगा. गुडविल में हमें बोला गया था कि हमें सुपर प्रॉफिट्स का 2 years परचेज के अकॉर्डिंगली फर्म की गुडविल निकालनी है. सुपर प्रॉफिट्स के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट. एवरेज 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन थे. सो एवरेज करेंगे हम गिवन प्रॉफिट्स की 4,65,000 आ जाएगी. नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थे 3,15,000. सो डिफरेंस ऑफ दीज प्रॉफिट्स इज 1,50,000 दैट इज सुपर प्रॉफिट. तो फर्म की कितनी गुडविल होगी? 1,50,000 इंटू 2 3 लाख. अब सी का कितना शेयर हुआ? सी का शेयर है 3/10. सो सी का शेयर हो गया 3 लाख इंटू 3/10 90,000. अब सी तो पूरी गुडविल लेके नहीं आया. सी कितनी गुडविल लेके आया है? 60%. सो 90,000 का 60% दैट इज 54,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. अब हमें क्या करना है? इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. 54,000 2:1 में गया. 36,000 एंड 18,000. अब जो सी है वो 40% जो नहीं लेके आया वो हम कहाँ से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से. सो कितनी नहीं लेके आया वो? 90,000 में से 54 तो ले आया, 36,000 नहीं लेके आया. सो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट अगेन इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. 36,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 24,000 एंड 12,000. ओके, सो ये तो होगी हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट्स. देन कैपिटल की एडजस्टमेंट अब हम कैसे करें? कैपिटल की एडजस्टमेंट हमें बोली गई थी कि सी के कैपिटल शेयर के अकॉर्डिंगली हम सारी जो है ए और बी के भी कर देंगे और जो डेफिशिएंसी और एक्सेस होगा वो पेमेंट और रिसीट से क्लियर कर देंगे. अब सी अपने 3/10 शेयर के लिए 1,50,000 लेके आया है. सो फर्म की कैपिटल कितनी होगी फिर? 1,50,000 इंटू 10/3 दैट इज 5 लाख. अब 5 लाख के अकॉर्डिंगली ए और बी की न्यू रेशो है 4:3:3 है ना. सो ए की होगी 4/10 और बी की 3/10. 5 लाख का 4/10 2 लाख, 5 लाख का 3/10 1,50,000 ए और बी की. ओके, अब इतनी उनकी फाइनल कैपिटल हो गई है. जो डिफरेंस होगा वो बाय बैंक और टू बैंक हो जाएगा. सो अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं. सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना हमें क्वेश्चन में गिवन है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,000 1,27,000 ए और बी का. अब सी अगर वो कैश में लेके आता तो बाय बैंक अकाउंट होना था, लेकिन वो तो कैश में लेके नहीं आया. उसने तो जो लोन दे रखा था फर्म को उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू सीज कैपिटल अकाउंट. सो बाय सीज लोन अकाउंट 1,50,000 इन सीज कैपिटल अकाउंट. अब प्रीमियम फॉर गुडविल की हमने जो एंट्रीज करी थी, एंट्रीज देखी थी ना आपने अभी. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट 36,000 18,000. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000 18,000 ए एंड बी में. ठीक है, और जो नहीं लेके आया वो दैट इज बाय सीज करंट अकाउंट 24,000 12,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,500 7,000. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें पता है कि 10,000 का था बट 5,000 क्लेम आ गया. सो जो बचा 5,000 वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में. ठीक है, सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 5,000 इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2. सो 3,000 एंड 2,000. बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 का था बट 2,500 की फ्लक्चुएशन आ गई. सो 2,500 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट 1,500 एंड 1,000.
और इधर हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट किससे होंगी, टू गुडविल एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दोनों किस रेशियो में, यस ओल्ड रेशियो 3:2, 3000 एंड 2000। ओके, अब हमें लास्ट में बाय बैंक और टू बैंक कब करना है, पहले आप जगह छोड़ दो इसकी और देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखो। कैरिड डाउन में क्या लिखना है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 2 लाख ए की बनी थी, बी की 1,50,000 और सी की तो हमें पता ही है 1,50,000 है। सो वो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो। अब ए का अगर हम देखें तो टोटल इस साइड आता है 2,06,000 और क्रेडिट साइड में कम आता है। सो क्रेडिट साइड में जो कम आता है दैट विल बी बाय बैंक अकाउंट, यानी कि अब हम ए से पैसा मंगवाएंगे। कितना मंगवाएंगे, बैलेंसिंग फिगर 43,000। ठीक है, बी का किया तो बी का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो बी को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी कितने की, 13,000 की, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सी का तो बेचारे का है ही दोनों साइड 1,50,000 क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली तो फर्म की कैपिटल हमने मतलब दोबारा से देखी है तो उसकी तो कोई एडजस्टमेंट आएगी ही नहीं। ठीक है, सो ये तो था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी हमारी बैलेंस शीट बनेगी। सो बैंक अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैलेंस शीट में कितना था बैंक बैलेंस, 1,25,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। फिर हमें पैसा मिला कहाँ से, बैड डेट्स रिकवर हो गए 20,000 के और हमें गुडविल की अमाउंट मिली थी 54,000 की। फिर हमने ए से पैसा मंगवा लिया था 43,000 और हमारी पेमेंट्स क्या हुई, बी को पेमेंट हुई है 13,000 की और तो की पेमेंट ही नहीं हुई। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,29,000। ये जो 2,29,000 है ये जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। सो अब हम बैलेंस शीट को करें। सो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है उसको अपने सामने रख लें। ठीक है, उसको अपने सामने रखा तो हमने लायबिलिटी साइड देखा। सबसे पहले लायबिलिटी साइड कैपिटल्स हैं तो कैपिटल्स आपने अब नहीं लिखनी है ए बी सी की, ए की 2 लाख, बी की 1,50,000, सी की 1,50,000। अब सी का लोन नहीं रहेगा ना, सी की कैपिटल होगी, अब वो 5 लाख हो गया टोटल कैपिटल का। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इस पे एम्प्लॉयज़ का हक है, ये 5,000 एज इट इज़ रहेगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन क्लेम बचा हुआ है, वो क्लेम अब क्या बन गया, लायबिलिटी 5,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बचा था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी अब हम इन्वेस्टमेंट साइड जो है वो उसको कम वैल्यू शो कर देंगे इन्वेस्टमेंट की, है ना। अब और तो कुछ चीज़ नहीं थी यहाँ पे हमारी। देन एसेट साइड देखते हैं, गुडविल तो होगी राइट ऑफ हमारी, ये तो नहीं रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की थी, अब प्लस हो जाएगी, बढ़ गई है कितने से, 25,000 से 55,000 हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 22,500 है, वो लिखेंगे। डेटर्स 50,000 के थे, प्रोविज़न हो गया हमारा अब 2,500 का। देन स्टॉक कम हो गया हमारा 35,000 से। बैंक बैलेंस हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 2,29,000 का। एक्रूड इनकम, जो इनकम अभी हमने अर्न करनी है दैट इज़ 5,000। देन सीज करंट अकाउंट 36,000। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड दैट इज एक्रूड इनकम। ओके, सो सीज करंट अकाउंट 36,000 जो हमने सी से भी अभी पैसा लेना है गुडविल का। ओके, सो दोनों साइड टोटल करेंगे दैट इज 5,10,000। सो आई होप आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सारी एडजस्टमेंट इस न्यूमेरिकल के थ्रू और कुछ जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं उसके थ्रू क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है देन like the video and share it with your friends so that everyone could prepare for 12th exams of accountancy. So stay connected with me, like, share and subscribe.